हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं शिल्पी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो लोग अगर पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो मई में अभी आने वाला है 2026 में, सो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भी जो केवीएस पीजीटी, एमआरएस पीजीटी एंड एनबीएस अभी जल्दी ये सब पेपर हुआ है, प्री हुआ है। मेंस के लिए यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहते हैं जो लोग न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। लाइक सब लोग करेंगे, जो न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो इसके पहले हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। ये शिल्पी का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, ठीक। सो इसमें क्या कह रहा है, सॉरी इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मतलब कि जो राउल्ट्स लॉ होता है उसमें एक आता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। सो इसके इक्वल टू क्या होता है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। सो जो राउल्ट लॉ एक उसमें सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है, उसमें राउल्ट लॉ ने एक रूल दिया है, नियम दिया है लोअरिंग वेपर प्रेशर का, ठीक। सो उसमें मोल फ्रैक्शन ये सब रहता है। इसमें आप आंसर तो इसे देख ही रहे हैं, बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे कुछ लोग नहीं सॉल्व कर पाते। सो उसमें है ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट ये जो फार्मूला रहता है राउल्ट लॉ का वो हमें याद रखना है, ठीक। सो कैसे है, तो इसमें देखिए, इसमें जैसे कि दिया ही है इतना, लेकिन इसमें क्या है कि ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ रिलेटिव लोअरिंग इनके इसके इक्वल टू कितना होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। इस तरह से ये हमारा है जैसे कि देखिए, एक मिनट, तो ये पेज में समझेंगे। जैसे यहाँ पे है ना, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रिलेटिव शॉर्ट में करते हैं लोअरिंग इक्वल टू कितना होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ठीक। और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक। ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसे बोलते हैं मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये होता है यक्स, और यहाँ पे लगा दिए हैं जो बी, इसका देखिए, इसका मतलब होता है यक्स का केवल कि मोल फ्रैक्शन, ठीक। और ये बी जो है हमारा, उसमें सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। आप लोग जानते हैं सॉल्यूट वैसे बेसिकली यदि इजी में जाने कि जो कम रहता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, और ज़्यादा जो रहेगा मात्रा में वो हमारा सॉल्वेंट। जैसे कि चीनी या और पानी का यदि हम शरबत बनाते हैं तो पानी हमारा क्या रहता है, वो सॉल्वेंट रहता है, और जो उसमें घुलता है यानी कि चीनी, वो हमारा सॉल्यूट रहता है। तो यही ये बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट कर लेंगे, ना कि सॉल्वेंट का, ठीक। बस इतना ही है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, ठीक। तो हम लोग को ऐसे पता है, इसमें से देख लेंगे कौन सा सही है। तो मोल फ्रैक्शन इसमें देखिए, इसमें यही हम लोग समझे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग के अकॉर्डिंग इक्वल टू क्या होता है, ये इतना है, ये कि कितना होता है, ये हमारा रहता है इनिशियल वैल्यू, ये हमारा फाइनल वैल्यू रहता है, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है मोल फ्रैक्शन के। ये इतना हमने इसमें दिया है, देखेंगे, देखिए। तो इसमें देखेंगे कौन सा, ये कह रहा है मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक। केवल मोल ऑफ सॉल्यूट है, जैसे ये नहीं है, ये कह रहा जबकि फ्रैक्शन के लिए हमें देखना है, फ्रैक्शन के बारे में बताया है इन्होंने राउल्ट्स ने, ठीक। सो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी देखिए, अभी देखे हैं कि सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट का लिया जाता है मोल फ्रैक्शन, ठीक। और ये कह रहा है मोल ऑफ सॉल्वेंट, ओनली मोल बता रहा है, तो ये भी नहीं आंसर है। ये देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि ये सॉल्यूट के मोल के बारे में बताए हैं, तो वही हमें लगाना है, जैसा कि हमारा 4 ऑप्शन में है, तो हमारा ये 4 सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 17 देखेंगे। देखिए क्या है 17, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें 2 वर्ड होता है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। तो ये हमारा थर्मोडायनामिक चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो जो स्पॉन्टेनियस होता है
ये दो वर्ड से जुड़ा है, देखिएगा कि मतलब जो स्पॉन्टेनियस होता है ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है। अभी सॉल्व करते हुए और बता रहे हैं, ये निगेटिव वर्ड से जुड़ा है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रहता है वो हमारा रहता है पॉजिटिव वर्ड से, मतलब वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक, सो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कौन सा इसमें सही है। तो देखेंगे ये मतलब स्पॉन्टेनियस यदि है तो ये है जब, अब पहले तो ये देख लीजिए स्पॉन्टेनियस में ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू, देखिए एक मिनट, ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इतना होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये होता है फार्मूला कि डेल्टा जी इक्वल टू कितना होता है। ठीक, सो इतना आपको अगर याद है तो इसमें ये कह रहा है कि अगर ये वैल्यू जो ये डेल्टा जी है ये यदि नेगेटिव में आएगा तब ये स्पॉन्टेनियस होगा, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखेंगे हम लोग कैसे। तो यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव है और यहाँ पे यदि वैल्यू कम रहेगा इसका डेल्टा एच का, यदि कम रहेगा तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें टोटल में से, तो तब तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक, जैसे कि इस तरह से अगर इसको हम 2 ले लिए और टी हमारा वैसे कांस्टेंट रहता है और डेल्टा एस वैल्यू को हम 5 ले लिए। ठीक, 5 में से यदि 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -3, क्योंकि बड़ा वाला में से घटा रहे हैं 2 को तो साइन इसी के साथ ही आएगा, बड़े वाले के साथ जो रहता वही आता है। तो ये आ गया हमारा माइनस इतना, कितने इक्वल टू आया है डेल्टा जी इक्वल टू, ठीक, डेल्टा जी इक्वल टू -3 आ गया। लेकिन अब हम डेल्टा इसका वैल्यू यदि ज़्यादा ले लें, इसको हम 5 कर दें और इसको हम 2 कर दें। ठीक, इसको यदि 2 कर दे रहे हैं तो क्या होगा, इसमें से जब करेंगे तो -2 को +5 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस में, +3 आ जाएगा। अब ये +3 आ रहा है तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक, यदि यही इसके पहले जो अगर माइनस में आ रहा था वो क्या हो जाता स्पॉन्टेनियस। तो यही चीज़ हमें समझना है इसमें। देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव। वैसे हमारा पहले ही सही हो गया कि फर्स्ट ये सही है। कैसे, क्योंकि ये इसको टोटल आपका निगेटिव आएगा। देखिए टोटल को कैसे कह रहा है, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे टोटल निगेटिव आएगा। टोटल इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये पूरा पार्ट नेगेटिव में आ गया ना, इसको इस पे भी वैल्यू रखे, इस पे वैल्यू रखने के बाद ही माइनस आया है। तो इतना करने के बाद ये इतने इक्वल टू यदि माइनस में आ रहा है तो जाके हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये ही सही हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, मस्ट भी पॉजिटिव है तो ये वैसे भी कट जाएगा, पॉजिटिव तो होता ही नहीं है स्पॉन्टेनियस के लिए। यहाँ पे देखिए नेगेटिव बोल रहा है, ये बोल रहा है नेगेटिव। ठीक, ये नेगेटिव बोल रहा है क्या, डेल्टा एच मस्ट बी निगेटिव। ठीक है, केवल इसके नेगेटिव से पूरा वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। और ये क्या कह रहा है, डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, इसके नेगेटिव होने से भी केवल नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी ये डेल्टा एच को कह रहा है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यदि मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो भी गलत ही है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, 17। ठीक, सो आगे नेक्स्ट देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा है। इसमें देखिए इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन भी किया है, बट किसी किसी में गलत किया रहता है, पूरा सही नहीं रहता है सारे क्वेश्चन का आंसर। सो इसमें क्या पूछ रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्म ए डाइमर बिकॉज एल्युमिनियम, मतलब कि एल्युमिनियम जो है वो डाइमर फॉर्म करता है, क्यों करता है, या फिर बोल रहा है कि डाइमर फॉर्म करता है क्योंकि क्या है, कैन नॉट फॉर्म ये ट्राइमर। ये कह रहा है कि ये डाइमर फॉर्म करता है तो ट्राइमर नहीं फॉर्म करता, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है ये। और नेक्स्ट कह रहा है बिलोंग टू थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये भी रॉन्ग। आगे है हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, इसकी वजह से ये भी रॉन्ग है हमारा। देखिए फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बिल्कुल ही सही कह रहा है।
ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर के, क्योंकि इसका देखिए होता है एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है एग्जैक्टली, देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड, पहले तो ये इसका आंसर है इस तरह से, तो इससे बना रहता है। फिर इसका जो डाइमर का क्या मतलब होता है, डाई मतलब डबल होता है, ठीक, डाई मतलब डबल, डाइमर मतलब कि उसका डबल हो जा रहा है। तो ये इसी बोल रहा है इस, ये जो है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड डाइमर फॉर्म करता है, क्या कह रहा है, हाँ ये डाइमर फॉर्म करता है क्योंकि ये डाइमर फॉर्म करता है क्योंकि कि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। कैसे, डाइमर देखिए पहले तो ये सिंगल है, जितने कोई भी रहेगा ये डाइमर फॉर्म करता है। ये एल्युमिनियम के फैमिली जो सारे हैं डाइमर ही फॉर्म करते हैं, ठीक। सो ये अगर डाइमर फॉर्म करेगा मतलब कि दोनों का डबल हो जाएगा। एल्युमिनियम दो है, एल्युमिनियम एक है, सॉरी एल्युमिनियम एक है तो ये दो हो जाएगा, मतलब इस तरह से दो, और क्लोरीन कितना है, 3 है, तो ये हमारा हो जाता है 6। इस तरह से डाइमर फॉर्म कर लेता है और ये स्ट्रक्चर जो बनाता है स्टेबल बनाता है। एल्युमिनियम का जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसा ये डायमंड में होता है, ठीक, इस तरह का। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, जैसे कि देखिए एल्युमिनियम इस तरह से बना लेंगे दो ऐसे, और यहाँ पे ये क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन और दो क्लोरीन इसके इधर लगा रहता है, ठीक, इस तरह से क्लोरीन इधर और इधर भी, ठीक। और ये क्या चीज़ है, देखिए ये तो इधर से ऐसे ही बनाता है, और यहाँ पे देखिए ये जो क्लोरीन है ये हमारा, ये इसका जो बैलेंसी होता है केवल ये 8 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है 8 इलेक्ट्रॉन से, तो 7 इसके पास ऑलरेडी रहता है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और लेके ये बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है 8 पूरा हो गया। अब तो ये किसी से बॉन्ड ही नहीं फॉर्म कर सकता, क्योंकि अगर फॉर्म किया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक, क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है जिससे इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक। एक ऐसे रहता है ना यदि, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ कर देंगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक। सो यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये एल्युमिनियम यहाँ से एक बॉन्ड फॉर्म करता है, इसका भी देखिए कंप्लीट हो गया इसी के तरीके। तब फिर ये बॉन्ड नहीं फॉर्म करता इस तरह से, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक। इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सारे क्लोरीन के पास, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन है ये, और ये बॉन्ड बना लिया, और ये जो 2 रहता है ये दोनों इसको दे देता है, ठीक। ये ऐसे ये भी किया है, ऐसे ये भी किया है, सेम, ठीक। सो ये देखिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, कौन फॉर्म कर रहा है, ये एल्युमिनियम। इस तरह से इसकी बैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और ये स्ट्रक्चर बहुत ही स्टेबल भी रहता है, ठीक। ये सो आई होप आप लोग को समझ आया ये कि एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे डाइमर फॉर्म करता है, ठीक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये 4th ऑप्शन, इसमें भी वही दिया है सेम, बट इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है स्ट्रक्चर वगैरह सारे। सो इतना ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इन ए केमिकल रिएक्शन ए कैटालिस्ट देखिए इसमें एक चीज़ होता है, कैटालिस्ट जो रहता है कोई भी जब रिएक्शन करवाते हैं हम तो उसमें यूज किया जाता है, लेकिन कब वो उसमें यूज करके लास्ट में फिर वो वहाँ से हट भी जाता है उसमें, और उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई और योगदान नहीं रहता। बस इतना रहता है कि कोई रिएक्शन यदि हम करवा रहे हैं तो थोड़ा अगर स्लो है तो वो फास्ट होने लगता है, ठीक, और उसका कोई योगदान नहीं रहता। तो उसके बारे में दिया है कि कौन सा इसमें सही है, तो उसको देखिए कौन सा सही है। ये कह रहा है डिक्रीज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये कह रहा है रेट कांस्टेंट को डिक्रीज कर देता है, जैसे कि ऐसा अभी बता रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। हम क्या कर रहे हैं कि यदि रिएक्शन स्लो होता है तो उस रिएक्शन को फास्ट बना देता है और जल्दी हो जाता है। तो ये तो कह रहा है डिक्रीज कर देता है उसके रेट कांस्टेंट, मतलब उसके रिएक्शन को कम कर देता है, तो बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। सेकंड कह रहा है इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है, एक्टिवेशन को नहीं पूरे रिएक्शन को करता है, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट है रिड्यूस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, इंथैल्पी को नहीं रिड्यूस करता है। आगे है डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये भी देखिए ये सही है। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे
कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, ये सच में कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। इसी वजह से इसको लिया भी जाता है कि रिएक्शन जो करवाया जा रहा है उस पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े, कि इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ये केवल रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करवा देता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक। ना कि उसको मिला के जैसे और भी कुछ मिलाया जाएगा तो रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं 2 के बीच, तो इसको अगर किसी और को मिला दो, पता लगे वो किसी उसमें दोनों से रिएक्शन करवा के कोई और प्रोडक्ट बना दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई अदर प्रोडक्ट ना बनाए, इस टाइप का होता है। इसको मिलाने से जो रिएक्शन होता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि मतलब कुछ और बन जा रहा है, हमारे जो हम बनाना चाह रहे हैं उसके अलावा अदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। ये केवल रिएक्शन का थोड़ा फास्ट कर देता है और इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही चीज़ इसमें देखिए बोल भी रहा है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। सो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, सॉरी, BCl3 is a planar molecule where NCl3 is पिरामिडल बिकॉज। इसमें देखिए क्या कर रहा है ना कि ये जो है प्लेनर बनाता है और ये पिरामिडल बनाता है। क्यों? BCl3 प्लेनर इसलिए बनाता है कि बोरान के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके और 3 बॉन्ड बना लेता है। और जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है हमारा किस तरह से, प्लेनर। एक मिनट, इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए ये हमारा बन जाता है प्लेनर इस तरह से, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन लग जाता है, ऐसे करके बनता है ये स्ट्रक्चर। तो इसका जो ये कारण ये भी है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2, ठीक है। और sp2 जितने भी रहते हैं वो प्लेनर ही बनाते हैं। जब निकालेंगे ये सारा डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर पूरा डिटेल में, पूरा टॉपिक ही केमिकल बॉन्डिंग इस स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, केवल sp2 ही नहीं अदर भी बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर उस तरह से बनता है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होता है। तो इस तरह से ये, और इसके पास कोई लोन पेयर भी नहीं रहता, 3 ही रहता है, 3 से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो इस वजह से भी ये प्लेनर बनाता है। और ये है नाइट्रोजन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर बच जाता है और 3 इस तरह से बना लेता है, इस तरह से स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो रहता है ऐसे करके बना है। इसमें देखिए दिख नहीं रहा, मतलब ऐसे करके हमने पूरा मॉडल लिए थे, पीरियोडिक मॉडल बहुत अच्छे से समझाया। आप लोग वहाँ पे समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वहाँ पे सारा है अच्छे से समझाया, ठीक। तो ये देखिए बनाता है पिरामिडल, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी रहता है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है हमारा। इसको कैसे निकालेंगे वो सारा हम बहुत अच्छे से बताएं हैं, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3 एंड इसके पास एक लोन पेयर होता है। तो इसका देखिए कौन सा सही होगा, ये 4th ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है BCl3 हैज नो लोन पेयर बट NCl3 हैज़ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, ये नहीं रखता। ये हमारा ऑप्शन 4th ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक। सो आई होप आप लोग को समझ आया है। सो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। सो जो प्लीज़ जो न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो जो लोग समझे हैं ठीक है, जो थोड़ा कम आया है आप फिर से देखिए। और जो लोग रिवीजन कर रहे हैं वो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। फास्ट करके देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। बाकी केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं सारा केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक प्लेलिस्ट में डाला वीडियो, एक ही नहीं कई वीडियो है, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।